दोस्तों, हर कोई यही कहता है आज के दौर में म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि बैंक एफडी समेत दूसरे विकल्पों के मुकाबले म्यूचुअल फंड में बेहतर रिटर्न की संभावना रहती है। पिछले 2 दशक में म्यूचुअल फंड ने निवेशकों को शानदार रिटर्न बनाकर दिया है। दरअसल म्यूचुअल फंड से बेहतर रिटर्न इक्विटी मार्केट में संभव है, लेकिन वहाँ रिस्क ज्यादा है। बिना अनुभव सीधे इक्विटी मार्केट में कदम रखने से तगड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए लोगों से कहा जाता है कि शुरुआत में म्यूचुअल फंड के माध्यम से शेयर मार्केट में निवेश करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स को अनुभवी लोग ऑपरेट करते हैं। एक और खास बात यह है कि आप म्यूचुअल फंड में सिर्फ 500 रुपए से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। नए निवेशक के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP सबसे बेहतर विकल्प है, जहां आप हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करके एक बड़ा फंड बना सकते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि हजारों फंड में से अपने लिए किसे चुने, क्योंकि हर निवेशक की अलग अलग जरूरतें होती हैं और रिस्क लेने की क्षमता भी अलग अलग होती है। वहीं कुछ निवेशक शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हैं, तो कुछ लोग यहां लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे में हर निवेशक के लिए अलग अलग फंड्स होते हैं, जिसमें वो निवेश कर अपने गोल को हासिल कर सकते हैं। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश के बारे में सोच रहे हैं, तो अपने रिस्क और गोल के हिसाब से फंड का चयन करें। आपको इस वीडियो में 5 फंड के बारे में पता चलेगा, जिसमें से आप कोई भी फंड चुन सकते हैं। इस फंड ने अब तक बेहतर रिटर्न दिए हैं। हालांकि कभी भी केवल पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर फंड में निवेश नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला फंड है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। यह एक लार्ज कैप फंड है। इसने एक साल में 36.69% का रिटर्न दिया है, जबकि 3 साल में इसका औसतन रिटर्न जो है 17.27% का रहा है। वहीं 5 साल में इस फंड से निवेशकों को सालाना 15.28% के हिसाब से रिटर्न मिला है, जबकि लॉन्ग टर्म यानी 10 साल में इस फंड का एवरेज रिटर्न 14.38% रहा है। दूसरा फंड है टाग पारिक फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड। इस फ्लेक्सी कैप फंड ने एक साल में दमदार 43.40% का रिटर्न दिया है, जबकि 3 साल में रिटर्न 20.81% रहा है। वहीं 5 साल में इस फंड ने 18.31% का रिटर्न दिया है और पिछले 10 साल की बात करें तो इस फंड ने 17.26% के हिसाब से रिटर्न दिया है। तीसरा फंड है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। इस मिड कैप फंड ने भी अब तक शानदार रिटर्न दिया है। एक साल में रिटर्न करीब 54.59% का रहा है, जबकि 3 साल में रिटर्न का जो औसतन रहा है वह 25% रहा है। वहीं 5 साल में इस फंड ने सालाना 22% का रिटर्न दिया है और 10 साल में इसका रिटर्न देखे तो 20.17% का रिटर्न रहा है। चौथा फंड है ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड। इस फंड ने एक साल में 49.32% का रिटर्न दिया है। वहीं 3 साल में इसने 23.66% का ईयरली रिटर्न दिया है, जबकि 5 साल में रिटर्न का रेशियो करीब 21% रहा है। वहीं लॉन्ग टर्म की बात करें यानी 10 साल में इसका रिटर्न देखें तो यह सालाना 18% का रिटर्न दिया है। और 5वां फंड है क्वांट स्मॉल कैप फंड। रिस्क ज्यादा तो रिटर्न ज्यादा इस फंड के साथ सटीक बैठता है। इस फंड ने पिछले एक साल में करीब 55% का रिटर्न दिया है। 3 साल में औसतन 30.80% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल की बात करें तो इस फंड ने करीब 27% का सालाना रिटर्न दिया है। वहीं 10 साल का इसका पिछला रिटर्न देखें तो इसने 23% का सालाना रिटर्न दिया है। तो आपको किस फंड में इन्वेस्ट करना है, यह आपके गोल और रिस्क पर डिपेंड करता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी मार्केट रिस्क होता है। तो आप अपनी समझदारी से किसी फंड में इन्वेस्ट करें।